अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे जो कि डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर और डिमांड फैक्टर के ऊपर होंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमने थ्योरी भी पढ़ी हुई है साथ साथ और न्यूमेरिकल भी हम कर रहे थे काफ़ी सारे डिमांड फैक्टर के और डाइवर्सिटी फैक्टर के, तो आज इसकी और प्रैक्टिस के लिए और न्यूमेरिकल में लेके आया हूँ ताकि इसकी भी प्रैक्टिस आपकी जब हो जाएगी तो कोई भी सवाल आ जाए आपको कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, तो आप आराम से सवाल को सॉल्व कर सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल ये है कि 3.2 के अंदर अ जनरेटिंग स्टेशन इज़ कनेक्टेड। ठीक है, कनेक्टेड लोड आपको इतना दे दिया 43 मेगावाट एंड द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 20 मेगावाट। द यूनिट जनरेटेड आपको यूनिट दे दिए गए हैं कि यूनिट इतने बन रहे हैं साल के। कैलकुलेट डिमांड फैक्टर एंड लोड फैक्टर। ठीक है ना। अब कुछ ट्रिक्स हैं वो मैं बताना चाह रहा हूँ अब आपको कि अब आपको यहाँ पर क्या क्या चीज़ें दी हुई। कनेक्टेड लोड है, कनेक्टेड लोड आपका कितना है 43 मेगावाट। ठीक है, एंड मैक्सिमम डिमांड कितनी है आपके पास है 20 मेगावाट। ठीक है, और आपको यूनिट्स दे दिए गए हैं। अभी यूनिट्स क्या है वो मैं बता देता हूँ। जो इसकी मिसाल ऐसी है जैसे कि आप लोगों के घर में एक मीटर लगा हुआ है। ठीक है, वो आपके रीडिंग्स को काउंट करता है। ठीक है, पर एनएम के हर महीने आपके घर की रीडिंग होती है, तो वहाँ पे आपके यूनिट्स देख के जाता है कि आपको जो मीटर के अंदर कितने यूनिट्स जल गए हैं, तो उससे वो आपकी असल में एनर्जी पता कर लेता है कि एनर्जी आपकी इतनी यूटिलाइज हो गई है। तो हम इससे इस यूनिट से हम पावर निकाल सकते हैं। हम यूनिट से क्या निकाल सकते हैं, पावर हम निकाल सकते हैं इस यूनिट से। कैसे, यूनिट्स आप इन शॉर्ट ले लें एनर्जी आपकी समझने के लिए। ठीक है ना, कि इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है आपकी। अगर आपको क्या करना है, पावर निकालनी है, तो क्या करना होगा, तो सिंपल यहाँ पर आपको E इक्वल्स टू PT होता है। ठीक है, पावर निकालनी तो टाइम को आप टाइम को डिवाइड करवाना पड़ेगा एनर्जी के साथ, मतलब यूनिट्स के साथ आपको टाइम को डिवाइड करवाना पड़ेगा। तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगी, आपके पास पावर निकल के आ जाएगी। और ये पावर कौन सी होगी, ये पावर होगी एवरेज पावर। एवरेज पावर ये आपके पास होगी। ठीक है, अब इसको करने से पहले आप यहाँ पर देखें कि डिमांड फैक्टर निकालना है और लोड फैक्टर निकालना है। अगर भूल गए कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है, तो आपको बस फार्मूला याद होना चाहिए कि डिमांड फैक्टर का जो फार्मूला है वो क्या होता है, मैक्सिमम लोड, मैक्सिमम डिमांड, ये लोड बोलते हैं आप। ठीक है, अपॉन कनेक्टेड लोड, ये डिमांड फैक्टर का फार्मूला है आपके पास। और लोड फैक्टर का क्या फार्मूला होता है, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम लोड। ठीक है, तो ये दो फार्मूलाज हैं, इसको आपको निकालना है। तो सबसे पहले नंबर 1 आपको क्या निकालना है, डिमांड फैक्टर निकालना है। तो आपके पास मैक्सिमम लोड कितना है, मैक्सिमम लोड आपने यहाँ पे लिखा हुआ है, मैक्सिमम डिमांड बोलते हैं, मैक्सिमम लोड बोलते हैं, तो वो आपके पास कितना है 20 मेगावाट। तो यहाँ पे आप रखेंगे 20 मेगावाट है, बेशक आप पूरा रखना चाहें तो पूरा रख लें। और यहाँ पे आपके पास से कनेक्टेड लोड 43 मेगावाट। मेगावाट से मेगावाट कैंसिल हो जाएगा। डिमांड फैक्टर आपको निकालनी है, तो क्या हो जाएगा, तो इसको देख लेते हैं ज़रा। 20 डिवाइड बाय 43, 0.465 आपके पास निकल के आ गई डिमांड फैक्टर, 0.465 ये आपके पास निकल के आ गई डिमांड फैक्टर। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर के लिए आपको एवरेज वैल्यू चाहिए होगी। ठीक है, अब एवरेज वैल्यू कैसे आएगी, अभी मैंने आपको बताया था कि एवरेज वैल्यू के लिए आपको क्या करना होगा, P इक्वल्स टू यूनिट अपॉन टाइम आप कर देंगे। अब टाइम कौन से लेंगे, वो पर एनम की बात की गई है, मतलब साल में, एक साल में कितने घंटे होते हैं, 8760 आवर्स। ठीक है ना, ये घंटे होते हैं। तो यूनिट कितना है आपके पास, 61.5 एक्सपोनेंशियल 6
एक्सपोनेंशियल 6 अपॉन 8760, तो आपके पास एवरेज पावर निकल के आ जाएगी। अच्छा, ये एवरेज लोड बोल दे सिंपल एक तरह से, ठीक है ना। ये मैंने लिख तो दिया है पावर, लेकिन ये एवरेज लोड आप बोले इसको। एवरेज लोड है, तो आपको यहाँ पर करना क्या होगा, एवरेज लोड डिवाइड करवाते हैं इसको सिंपल। 61.5 एक्सपोनेंशियल 6 डिवाइडेड बाय 8760, 7020.5 आपके पास निकल के आ गया है। $7020.5। अच्छा, ये हमेशा कुछ भी निकालेंगे तो केवी के अंदर निकल के आएगा। किस में निकल के आएगा, ये केवी के अंदर निकल के आएगा। आपको इसको कन्वर्ट करने की नीड नहीं कि आप इसको बोलें कि ये वॉट में निकल के आ रहा है, कभी भी वॉट में नहीं निकलता, ये निकलेगा हमेशा केवी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब लोड फैक्टर किसके बराबर होता है, एलएफ बराबर होता है आपके एवरेज अपॉन मैक्सिमम। लोड एवरेज लोड आपका कितना आ गया, 7020.5 केवी के अंदर है ये आपके पास। मैक्सिमम लोड आपका क्या है, मैक्सिमम लोड आपके पास है, मैक्सिमम डिमांड या मैक्सिमम लोड, बात है कि 20 है आपके पास, तो 20 मेगावाट है, ठीक है ना। और ये किसके अंदर है, केवी के अंदर है। तो आपने 20 मेगा है ना, मेगा को आप इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्या किया है मैंने, 1 मेगावाट किसके बराबर होता है, 10 की पावर 3 इंटू किलोवाट की मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि पावर 3 ऐड हो जाएगी तो मेगावाट बन जाएगा। किलोवाट से किलोवाट कैंसिल हो गया। अब आपने इसका आंसर निकालना है, इसी को डिवाइड करवा देंगे किससे, 20 एक्सपोनेंशियल 3 से, तो 0.351 आपका लोड फैक्टर निकल के आ गया है, 0.351। ठीक है, तो ये आपके पास आपका आंसर आ गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि आपका जो डिमांड फैक्टर है, वो जो डिमांड फैक्टर आया है वो कितना आया है, 0.465, और लोड फैक्टर आपका आया है 351, सॉरी। ये आपका आंसर निकल के आ गया है, ठीक है। अब अगला न्यूमेरिकल और है, तो आज हमने 3 न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। तो इस सवाल को पढ़ते हैं। देखें इस सवाल में क्या पूछा गया है। एग्जाम्पल 3.3 है, 100 मेगावाट पावर स्टेशन डिलीवर, एक 100 मेगावाट पावर स्टेशन है डिलीवर कर रहा है 100 मेगावाट फॉर 2 आवर, 2 घंटे के लिए कितना वो कर रहा है, आपको 100, इसको हमें साथ के साथ डेटा बनाना पड़ेगा कि किस तरह क्या चीज़ आपको कह रहा है कि आपका 100 मेगावाट का पावर स्टेशन है, जो कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ टाइम और यहाँ पर लिख रहा हूँ पावर, कैसे 2 घंटे आपका कितना 100 मेगावाट आपका पावर डिलीवर कर रहा है, और 50 मेगावाट 6 घंटे को कर रहा है, 50 मेगावाट 6 आवर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है। एंड शट डाउन फॉर अ रेस्ट ऑफ ईच डे, मतलब कि रोज़ाना बंद हो जाता है। इट इज़ ऑल्सो शट डाउन फॉर मेंटेनेंस ऑफ 45 डेज ईच ईयर। कैलकुलेटेड एनुअल लोड फैक्टर, आपको निकालना क्या है, लोड फैक्टर निकालना है एनुअली, ठीक है ना। और इसलिए एक बात और यहाँ पे की है कि आपका जब 45 डेज जनरेटर इज नॉट वर्किंग 45 डेज अंडर मेंटेनेंस बोल दें कि आपके पास
अंडर मेंटेनेंस, ठीक है। तो साल निकालना है तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल्स टू 365 डेज। और उसने ये बताया है कि ये आपके पास पर डे का है, ठीक है ना, क्या रोज़ाना यही आपका शेड्यूल है। अब उसके मुताबिक देखें, ये रोज़ाना आपको डिलीवर करता है कि एक 100 मेगावाट का एक पावर स्टेशन है जो कि आपको एनर्जी प्रोवाइड करके दे रहा है 100 मेगावाट और सिर्फ 2 घंटे के लिए, और 50 मेगावाट 6 घंटों के लिए, ठीक है। और फिर उसको बंद कर दिया जाता है, मतलब कि टोटल 8 घंटे चलता है, बाकी 24 घंटे में से 8 घंटे सिर्फ चलता है, बाकी रेस्ट 16 घंटे वो नहीं चलता। और फिर 45 दिन के लिए ये जो आपके पास जनरेटर है ये मेंटेनेंस में चले जाता है 45 दिन के लिए, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पर पता है कि एक साल में 365 दिन होते हैं, तो ये यूज़ कितना दिन हो रहा है, तो जनरेटर यूटिलाइज कितने दिन हो रहे हैं, 365 में से 32 दिन माइनस कर दें, 45 दिन माइनस कर दें तो आपके पास कितने टाइम चलेगा। जनरेटर जो यूटिलाइज हो रहा है वो आपका 320 दिन यूटिलाइज हो रहा है, ठीक है ना। कितना यूटिलाइज हो रहा है, 320 दिन यूटिलाइज हो रहा है। अब आपको निकालनी है इसकी, क्योंकि लोड फैक्टर निकालना है, तो लोड फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, लोड फैक्टर इज इक्वल्स टू एवरेज अपॉन आपके पास मैक्सिमम डिमांड। तो मैक्सिमम डिमांड तो आपको पता है कि 100 है, ठीक है ना। अब आपके पास लेकिन एवरेज नहीं है। अब एवरेज किस तरीके से निकाला जाता है, एवरेज अभी हमने फॉर्मूला देखा था कि एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो एवरेज इज इक्वल्स टू एनर्जी इंटू टाइम, पावर इंटू टाइम। अगर मैं कर दूंगा पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आपके पास एवरेज लोड निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। एवरेज लोड निकल के आ जाएगा, एक तरीके से कह सकते हैं कि एनर्जी निकल के आ जाएगी। तो आपको अब क्या करना है, अब सिंपल आपको यहाँ पर ये करना है, अब 320 दिन ये कितना काम करेगा अब आपको वो निकालना होगा। अब सबको ये पता है कि ये चीज़ रिलेशन सबको मालूम है कि जो आपका पावर स्टेशन है एक दिन में 24 घंटे हैं, ठीक है ना, एक दिन में 24 घंटे हैं, जिसमें से सिर्फ 2 घंटे चल रहा है आपका, ठीक है ना, जिसमें से सिर्फ 2 घंटे चल रहा है 2 आवर्स। अब इसको मैं इस तरह से लिखा 2 आवर्स आपका चल रहा है, या इसको ऐसे करते हैं कि जो 100 for 100 मेगावाट, ठीक है ना, तो 1000 मेगावाट वाला जो है वो क्या हो रहा है कि आपका एक दिन में कितना चल रहा है, 2 आवर चल रहा है, बस 2 घंटे चल रहा है। 100 मेगावाट वाला आपका 2 घंटे चल रहा है। तो अगर मैं आपको बोलूँ कि 320 दिन में ये कितने घंटे चलेंगे, तो आप मुझे क्या बोलेंगे कि 320 दिन है तो 320 से मल्टीप्लाई भी करवा दो यहाँ पर भी और राइट साइड के ऊपर भी, तो 320 इंटू 2 विच इज इक्वल्स टू 640। मतलब ये पता चला मुझे कि जो मेरा टोटल घंटे कितना चल रहा है, जो 100 मेगावाट अगर मुझे पावर डिलीवर करवानी है तो वो 640 घंटे चल रहा है इन 320 दिन के अंदर, ठीक है ना। इसी तरीके से अब आपको कर, तो अब हमने काम करना है 50 मेगावाट वाले के लिए, फॉर 50 मेगावाट, ठीक है। तो ये आपको पता है कि 6 घंटे चल रहा था, ठीक है, आपका जो जनरेटर है ये 6 घंटे चल रहा था आपका। तो यहाँ पे मैं वापस आऊँगा तो एक दिन में ये कितने घंटे चल रहा है, ये आपका चल रहा है 6 आवर चल रहा है, ठीक है। तो 320 दिन में ये कितना चलेगा, यहाँ पे डेज लिख रहे हैं, 320 इंटू 6, तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं ज़रा, 320 इंटू 6 1920, ठीक है।
1920 आवर्स आपका ये चल रहा है। तो ये आपके पास दो सेट्स के डेटा हो गए, ठीक है, ये आपके पास दो सेट्स हो गए। अब आपको पता चल गया कि एक साल में ये कितना टाइम, कितना ड्यूरेशन ये चल रहा है। अब आपको पावर से सिंपल टाइम से मल्टीप्लाई करवाना होगा, तो आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, आपके पास यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। आपके पास क्या निकल के आ जाएंगे, यूनिट्स निकल के आ जाएंगे। और यूनिट्स को आप एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है ना, मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले ही ऊपर वाले न्यूमेरिकल को जब हम कर रहे थे। तो क्या करना होगा, कितनी एनर्जी है आपके पास, एक तो 100 वाली है, 100 को आप मल्टीप्लाई करवा देंगे किससे, उसकी पावर से 6400 से। और अब जितनी आपके पास जनरेशन अलग अलग होगी आपको बस इसको प्लस करते हुए जानना है, तो इसको करवा देंगे इस वाले के साथ 1960। तो एनर्जी कितनी आ जाएगी, तो 100 × 640 इक्वल्स प्लस 2560 इंटू आपके पास 50। अच्छा जी 2560 कहाँ से आ गया, ये आपके पास क्या 1920 और आपको यहाँ पे हटाना पड़ेगा अभी ये 1920 और ये आंसर हटा के लिखना होगा 64000 और इक्वल करके आंसर। और यहाँ पे प्लस है और ये ब्रैकेट, तो ये कितना आ गया है 16 और फिर आपके पास 4 0 आ जाएंगे इस तरीके से 161234 और ये मेगावाट आपके पास मेगावाट आर के अंदर आ गई। ये जो यूनिट होती है वो आपके पास किसके अंदर होती है, एनर्जी है ना, क्योंकि मेगावाट आर या किलोवाट आर के अंदर होती है एनर्जी। तो आपको अब आपने ये काम करना है, अब आपको क्या निकालना है, लोड फैक्टर निकालना है। तो लोड फैक्टर के लिए सिंपल क्या करना है, क्योंकि आपको क्या चाहिए, लोड फैक्टर पूरे साल का चाहिए। तो एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी है, एनर्जी कंज्यूम्ड। अच्छा इसको मैं यूँ नहीं लिखता, मैं आपको वो भी तरीका बता देता हूँ, एवरेज लोड अपॉन मैक्सिमम। अगर मैं इसको 8760 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूँ पूरे साल का, पर ईयर, ठीक है ना, और डिवाइड के अंदर आपका कितना टाइम यूज़ हुआ है 320 दिन हम नीचे लिखते हैं, जो जितना टाइम आपका यूज़ होगा 320 दिन इंटू कि 320 दिन यूज़ हुआ और एक दिन में ये कितने घंटे चला, तो टोटल इस तरीके से लिखेंगे। तो ये वाला जो फैक्टर है आप निकाल चुके हैं, पूरे साल की एनर्जी जो ऊपर है आपके पास, तो ये क्या हो जाएगी 1600, ठीक है, ये मेगावाट के अंदर है आपके पास। तो आप चाहें तो इसको लिख भी लें मेगावाट आर, और ये भी टाइम है। तो आपके पास मैक्सिमम लोड कितना है 100 था, 320 और इंटू 24, इसकी भी यूनिट अगर आप लिखते हैं तो ये 100 मेगावाट था, ठीक है, मेगावाट। और ये आपके पास ये वाला जो रेशो था वो क्या था, टाइम, तो मेगावाट से ये वाला कैंसिल हो जाएगा रेशो। तो अब आपको सिंपल इसको डिवाइड करवाना है और अपना आंसर निकालना है। तो 2 0 से तो खैर 2 0 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 1 0 से 1 0 और कैंसिल हो गया है, एंड 16 1 16 16 2 32 1/48 बन जाएगा। तो 1/48 निकाल देते हैं ज़रा। तो और इसको मल्टीप्लाई बाय कर देते हैं 20 से, सॉरी 100 से, नहीं एक मिनट, इतना लोड फैक्टर कम आ रहा है बहुत, तो इसका मतलब कैलकुलेशन में कहीं, अच्छा 1 0 रह गया, तो ये आपके बन जाएगा 10/48। चाहें तो आप इसको कर भी लें कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर के ऊपर, फंक्शन यूज़ करें 1600 डिवाइडेड बाय 320 इंटू 24 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 0.28 आ गया आपके पास, 0.208 आपके पास लोड फैक्टर आ गया एनुअली, क्योंकि आपने यहाँ पर सालाना से मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पे आप 8760 देख रहे हैं ऊपर, 8760 आपको ये बता रहा है कि आपने इसको किससे मल्टीप्लाई करवाया हुआ है, या एनर्जी कंज्यूम बन गई है। तो इसका जो दूसरा नाम बन जाता है वो यहाँ पर ये बन जाता है कि एनर्जी, जो कि आपके यूनिट्स के एनर्जी कंज्यूम अपॉन
अपॉन आपके पास बन जाएगा मैक्सिमम लोड इनटू आपके पास टाइम आ जाएगा। टाइम का मतलब क्या है, टाइम इन आर, इस तरीके से, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपका एक ये न्यूमेरिकल भी हो गया। अब एक और न्यूमेरिकल करते हैं एंड देन फिर अपनी वीडियो एंड करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें 3.4 के अंदर जनरेटिंग स्टेशन है द मैक्सिमम डिमांड ऑफ 25 किलो वाट है। मैक्सिमम डिमांड आपको बता दी गई है कि आपके पास मैक्सिमम डिमांड कितनी है, 25 मेगावाट है, ठीक है। लोड फैक्टर आपको दे दिया गया है कि 60% है, 60% को डिवाइड करवा देंगे तो 0.6 बन जाएगा। प्लांट कैपेसिटी फैक्टर है, पीसीएफ आपके पास है 0.5। प्लान यूज फैक्टर है, खैर प्लान यूज फैक्टर अभी हमने पढ़ा नहीं है तो हम इसको स्किप कर देंगे। प्लान यूज फैक्टर जो है आपके पास 0.72 है, ठीक है। एंड पहले वाले पॉइंट के ऊपर आपको क्या निकालनी है, रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है। पहले वाले के अंदर पार्ट ए में यहाँ पर रिजर्व कैपेसिटी निकालनी है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि आपको क्या निकालनी है, पार्ट 1 के अंदर रिजर्व कैपेसिटी वो कैपेसिटी है जो कि आपको बताते हैं कि आपके पास इतनी, अगर कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो आपके पास रिजर्व इतनी पड़ी हुई है कि आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं उस चीज़ की जगह। फिर दूसरे में आपको कह दिया गया है कि एनर्जी प्रोड्यूस, तो डेली एनर्जी प्रोड्यूस के हर दिन एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हो रही है, तो एनर्जी प्रोड्यूस निकालनी है। तो एनर्जी मतलब यूनिट ही निकालना है आपको। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से आपको ये निकालने होंगे। तो यूनिट, ठीक है ना, यूनिट आपको निकालना है, मतलब कि एनर्जी आपको निकालनी है। तो इसका मतलब यहाँ पर इतना सा ये है, ठीक है। मैक्सिमम एनर्जी दैट कुड बी प्रोड्यूस इन डेली प्लांट इफ वाइल रनिंग पर एज शेड्यूल वर फुली लोडेड। तो लास्ट पॉइंट को भी हम स्किप करते हैं। तो अब आप यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आपको रिजर्व कैपेसिटी दी हुई है। तो रिजर्व कैपेसिटी किस तरीके से निकलती है, जो रिजर्व कैपेसिटी होती है वो बराबर होती है प्लांट की कैपेसिटी माइनस मैक्सिमम डिमांड, कि मैक्सिमम डिमांड कितनी है। तो आपके पास यहाँ पर क्या क्या चीज़ें गिवन और क्या क्या चीज़ें गिवन नहीं है इसके अंदर। तो आप देखेंगे कि आपके पास मैक्सिमम डिमांड तो गिवन है लेकिन आपके पास प्लांट कैपेसिटी नहीं है। तो प्लांट कैपेसिटी निकालने के लिए जो प्लांट कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है, मैं पहले फॉर्मूला लिख दूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि हम किस तरीके से निकालेंगे। प्लांट कैपेसिटी बराबर होता है पीसीएफ इज इक्वल्स टू एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए अब आपको क्या चाहिए, एवरेज लोड चाहिए। और एवरेज लोड आपको पता है कहाँ से मिल जाएगा, आपको लोड फैक्टर से मिल जाएगा। पीसीएफ आपको गिवन है, प्लांट फैक्टर आप निकाल लेंगे। तो एवरेज लोड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, लोड फैक्टर के पास आएंगे, आप वहाँ पे बोलेंगे कि एवरेज लोड आपके पास ये है और मैक्सिमम लोड आपके पास ये है। तो लोड फैक्टर आपके पास कितना था, 0.06 और 25 था। 0.06 इंटू इसको ऊपर भेज दूंगा तो 25 मेगावाट आ गया आपके पास, एवरेज निकल के आ गया, एवरेज लोड, ठीक है। तो एवरेज लोड को इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे, 0.6 इंटू 25, 15 निकल के आ गया आपके पास। तो एवरेज लोड आपके पास क्या निकल के आया है, 15 मेगावाट, ठीक है ना। कितना निकल के आ गया, 15 मेगावाट। ये आपके पास आ गया लोड फैक्टर। अब इससे आप क्या निकाल सकते हैं, इससे आप प्लांट कैपेसिटी फैक्टर निकाल सकते हैं। तो प्लांट पीसीएफ, एक मिनट देना, पीसीएफ किसके बराबर है, आपके पास एवरेज लोड अपॉन प्लांट कैपेसिटी, ठीक है। तो प्लांट कैपेसिटी आपके पास कितना था, 0.5 था आई थिंक, 0.5 है आपके पास ये। तो 0.5 को नीचे भेज देंगे और यहाँ पे आ जाएगा प्लांट कैपेसिटी इज इक्वल टू एवरेज लोड आपके पास था 15 मेगावाट
अपॉन 0.5। 0.5 का मतलब मल्टीप्लाई बाई 2 कर दो तो 30 मेगावाट आपके पास ये बन के आ गया प्लांट की कैपेसिटी। और अगर मैं आपको बोलूँ अब आप मुझे रिजर्व कैपेसिटी निकाल के बता दें, तो रिजर्व कैपेसिटी क्या होती है? तो जो रिजर्व कैपेसिटी होती है वो आपके पास प्लांट की कैपेसिटी माइनस आपके पास मैक्सिमम डिमांड आपके पास यहाँ पर आ गई। ठीक है, प्लांट कैपेसिटी फैक्टर आपके पास 30 मेगावाट है और मैक्सिमम डिमांड आपके पास 25 थी, तो रिजर्व कैपेसिटी आपके पास कितनी आ गई? 5 मेगावाट। तो एक आंसर निकल के आ गया हमारा रिजर्व कैपेसिटी। अब आपको क्या बोल रहा है अगले पॉइंट के अंदर कि आपको निकालनी डेली एनर्जी प्रोड्यूस बाय दी डेली एनर्जी प्रोड्यूस के हर दिन एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी। तो कुछ नहीं, आपके पास एवरेज आया हुआ, एवरेज को आप 24 से मल्टीप्लाई करवा दें तो देखें कितना आसान है। तो एवरेज आपके पास आया तब 15। तो आपके पास एनर्जी चाहिए, एनर्जी का दूसरा नाम क्या है? यूनिट। और यूनिट को आप किससे लिखते हैं? एवरेज इनटू टाइम। एवरेज लोड, तो एवरेज लोड आपका कितना था? 15 मेगावाट मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो टाइम 24 घंटे। तो निकाल लेते हैं ज़रा जल्दी से। $360 मेगावाट आर। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 360 मेगावाट आर। तो ये आपके पास यूनिट जनरेटेड हो गए पर डेली। यूनिट जनरेटेड डेली, ठीक है ना। ये आपके पास डेली के यूनिट इतने बन रहे हैं, आपने वो निकाल लिए। अच्छा, एक पॉइंट और था वो भी मैं बता दूं कि जो प्लांट यूज़ फैक्टर है ना, कि हम प्लांट को कितना यूज़ कर रहे हैं, उसका फॉर्मूला आपके पास सिंपल ये होता है, मैं करवा देता हूँ वो भी। तो प्लांट PUF जो प्लांट यूज़ फैक्टर अब आपके पास बराबर होता है एक्चुअल एनर्जी प्रोड्यूस इन अ डे, या एनर्जी इन अ डे कि एक दिन में कितनी एनर्जी यूज़ हो रही है, डिवाइड करवा देंगे उसको मैक्सिमम एनर्जी से। मैक्सिमम एनर्जी कि मैक्सिमम एनर्जी कितनी है। आपको सवाल में पूछा गया था कि मैक्सिमम एनर्जी निकालें, तो आपको क्या करना होगा? मैक्सिमम एनर्जी आपके पास बराबर है एनर्जी इन अ डे, मतलब कि आपके पास कितना आया है? ये 360 मेगावाट आवर। डिवाइड करवा दें PUF से, तो PUF आपके पास आया था 0.75 डिवाइड बाय 0.75, 480 आपके पास ये बन गया। $480 मेगावाट आवर। ये मैक्सिमम एनर्जी हो गई आपकी। मैक्सिमम एनर्जी, अच्छा 0.75 है, 0.72 था, 0.72 है, ठीक है ना। तो जब 0.72 करेंगे तो ये और इंक्रीज होकर आई थिंक 500 पे आ जाएगी। तो इसको आप रब करके 500 कर लें। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास 500 आएगा। 500 मेगावाट आर, ठीक है ना, मेगावाट आर पर डे, क्योंकि ये आपके पास हर दिन इतनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है, ठीक है। और इसके बाद फिर निकाल के प्लान PUF का आपको इस तरीके से निकालना है और बाकी सारे न्यूमेरिकल इसी तरीके से हो जाएंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल, जो कि थोड़े से टाइम वेरिंग वाले होंगे। तो वो काफ़ी आसान है, बस उसका एक ट्रिक है, वो आपको मैं समझा दूंगा तो आपको भी आ जाएंगी बस समझ।